अगर आप भी अपने नाम की स्टोरी बनवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम लिखें। बहुत अरसा पहले बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक शानदार सल्तनत जरा मीर आबाद थी। वहाँ पर किंग रोहान और क्वीन आलिया हुकूमत करते थे। किंग बहुत नेक और इंसाफ पसंद था। अल्लाह ने उन्हें 2 बेटियों से नवाजा, छोटी बेटी लाइबा और बड़ी बेटी मिसबा। लाइबा निस्बा की निस्बत ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। इसके बावजूद किंग दोनों से बहुत प्यार करता। एक दिन किंग को खबर मिली कि उसके भाई की रियासत में जंग हुई है। किंग जल्दी से वहां पहुंचा। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। फजा में धुआं, खामोशी और तबाही थी। इसी लम्हे उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी, काशान। काशान उसके भाई का इकलौता बेटा था। वो जल्दी से उसके पास गया और बोला, क्या तुम ठीक हो? और उसको वहां से अपने महल की तरफ ले आया। महल पहुंचकर उसने क्वीन से कहा कि काशान अब उनके साथ रहेगा। क्वीन ने काशान को अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन काशान शुरू से ही बहुत जिद्दी था। वो हर वक्त गुस्से में रहता और वो दोनों शहजादियों से भी बात नहीं करता। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शहजादी लाइबा के करीब आने लगा, लेकिन फिर भी वो शहजादी मिसबा की कोशिश के बावजूद उससे कभी बात नहीं करता और दूर रहता। वक्त गुजरता गया और दोनों शहजादियां बड़ी हो गईं। शहजादी लाइबा निहायत खूबसूरत, उसकी एक झलक पूरे महल को रोशन कर देती, मगर वो इंतहाई मगरूर और बदतमीज थी। जबकि शहजादी मिसबा, जो कि ज्यादा खूबसूरत तो ना थी, मगर निहायत रहमदिल और खामोश मिजाज थी। मिसबा के बारे पूरे महल में तरह तरह की बातें होती। वो जहाँ से गुजरती लोग उसका मजाक बनाते। लेकिन जो चीज़ सबसे ज्यादा उसे तकलीफ देती वो शहजादी लाइबा की तंजिया बातें थीं। वो हर वक्त उसे सबके सामने बेइज्जत करती और बदसूरत कहती, लेकिन मिसबा चुपचाप सब सहती रहती। दूसरी तरफ शहजादा काशान भी अब नौजवान हो चुका था। ऊंचा कद, खूबसूरत चेहरा और बावकार शख्सियत। मिसबा, जो कि बचपन से ही दिल में काशान को पसंद करती, उसकी नजरें हमेशा उस पर रहती। लेकिन काशान इस बात से बिल्कुल अनजान था। एक दिन मिसबाह ने हिम्मत की और काशान के पास आकर उससे अपने दिल की बात करना चाही। उसी वक्त शहजादी लाइबा भी वहां से गुजर रही थी। ये देखकर वो बोली, इस चुड़ैल की ये हिम्मत! वो उसी वक्त उसके पास आई और उस फूल को जमीन दे मारा और बोली, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? तुम जैसी को काशान कभी देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये सुनकर मिसबाह रोती हुई वहां से चली गई। कुछ दिन बाद जब एक दिन मिसबाह बाग में बैठी थी, उसने लाइबा और काशान को बातें करते सुना। तुम मिसबाह के बारे में क्या सोचते हो? लाइबा बोली। काशान ने हंसते हुए कहा, इस बदसूरत के बारे में कौन सोच सकता है? मैं सिर्फ तुम्हारे बारे सोचता हूँ, मेरी प्यारी लाइबा। ये सुनकर मिसबाह को बहुत तकलीफ हुई। वो ज़ारो कतार रोती रही और दिन से रात हो गई। और अचानक एक खूबसूरत फेरी वहां नमूदार हुई। वो आहिस्ता से मिसबाह के पास आई और बोली, रो नहीं मिसबाह, तुम्हारे दिल की पुकार सुन ली गई है। परी ने जादुई छड़ी घुमाई और उसे एक चिराग दिया और बोली, 3 ख्वाहिशें सोच समझ कर मांगना। और वो वहां से गायब हो गई। मिसबा ने चिराग अपने कमरे में रख दिया। कई दिन तक वो इसे महज वहम समझती रही, मगर एक रात उसने हिम्मत करके चिराग रगड़ा। धुआं फैला और एक निहायत हसीन पुरकशिश चेहरा बावकार नौजवान जाहिर हुआ। मेरा नाम मुस्तकीम है। मैं इस चिराग का जिन हूँ। मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूँगा, लेकिन मैं मरे हुए को वापस नहीं ला सकता और मुस्तकबिल नहीं बदल सकता। इसके अलावा जो मांगना है मांगो। मिसबा घबराहट में बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खूबसूरत बना दो। मुस्तकीम बोला, ख्वाहिश पूरी हुई मेरे आका। जादू चमका। चंद लम्हों में मिसबा मुकम्मल तौर पर हसीन हो गई। दमकता चेहरा, चमकती आंखें, फूलों जैसी नजाकत। वो खुद अपने आप पर यकीन न कर सकी। इसके बाद